आप जुड़ चुके हैं NH1 के साथ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप शर्मा। साथियों, आपको बता दे चलें कि आज हम आपको लेके आए हैं तहसील पौनी के पंचायत खैरल में। हम आपको बता दें कि आज हमारे जहां आने का मकसद भी आपकी समझ में आ जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग 6-7 साल पहले जहाँ पे एक बिल्डिंग का यहाँ पे निर्माण होता है। मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा कुछ विजुअल दिखाएं आपको। आप हमारे पीछे बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्डिंग बनाई जाती है। उस बिल्डिंग की हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि उस बिल्डिंग की क्या हालत है, आखिर इसका जवाबदेही जो है वो कौन देगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम इस वक्त आपको विजुअल दिखा रहे हैं, उस बिल्डिंग की विजुअल दिखा रहे हैं जिसका निर्माण आज से 6-7 साल पहले हुआ है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बनाई गई, इसकी आप हालत देख सकते हैं। इसकी हम सीधी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ अगर बात करें, प्रशासन कहीं ना कहीं इस प्रशासन की अनदेखी का शिकार यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है लगती है। जहाँ के स्थानीय लोगों ने जब हमसे इस मुद्दे के लिए अप्रोच की तो हमने भी जब जहाँ पे आके जे रियलिटी चेक किया तो हम भी दंग रह गए। आइए जहाँ के स्थानीय लोगों से आपकी बात करवाते हैं और कुछ और भी विजुअल जहाँ की दिखाते हैं। यहाँ पे विजुअल देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो लगभग 6-7 साल पहले बनी है, उसकी हम आपको तस्वीरें जहाँ पे दिखा रहे हैं कि उसकी हालत जो है वो आज बद से बदतर हो चुकी है। हमने आपको खैरल पंचायत में पड़ने वाले एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं जिसको कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जहाँ पे बनवाया था, उसकी विजुअल दिखाई है, उसकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि कहीं ना कहीं अगर बात करें सरकार के पैसे का जो है वो लगता है कि मिसयूज जहाँ पे हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्थानीय गाँव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो NH1 में आपका स्वागत है। नमस्कार प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और यहाँ की स्थिति को आपने देखा। और ये जो हमारे खैरल गांव का जो एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो आपने उजागर किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर बात करें जहाँ पे ये जो बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ, क्या लगता है कितनी कॉस्ट इस पे लगी होगी, और उसके बाद आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं पाऊँगा। मुझे लगता है कि 6-7 साल हो गए इस काम को यहाँ बने हुए। तो कास्ट भी मुझे लगता है कि 80 लाख के करीब होगी। जी। और आपने देखा होगा विजुअल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। तो इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ और समय भी यहाँ बहुत लगा इसको कंप्लीट होते हुए। तो ये तो बहुत नाकामी है मैं कहूँगा प्रशासन की कि इतने समय हो गया इसको कंप्लीट हुए और मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई देखने तक नहीं आया कि ये बिल्डिंग किसको हैंड ओवर करनी है, किस डिपार्टमेंट। जैसे मैंने सुना है कि ये टूरिज़्म ने बनाई है और टूरिज़्म का ये फ़र्ज़ बनता था कि वे यहाँ आके इसको देखें और जिस ठेकेदार ने ये काम किया है उससे ये वापस लें और ये जो भी इसकी आगे की कार्रवाई होती है उसको चलाएं। लेकिन यहाँ तक हमारा जो गांव वालों ने भी देखा है, यहाँ तो कोई आया ही नहीं, अभी तक देखा ही नहीं किसी ने। अब क्या लगता है, आप अगर प्रशासन की बात करें, आप क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें यहाँ पे लैंड का भी मिसयूज़ हुआ है और ये जो लैंड भी है ये खैरल पंचायत की है। आप क्या चाहते हैं? मैं प्रदीप जी आपके माध्यम से यही चाहता हूँ कि ये प्रशासन जो गहरी नींद में सोया हुआ है वो जागे और यहाँ आए, देखे, यहाँ की स्थिति को देखे और इस पूरे मसले पे अपनी जो नज़र लगाए ताकि ये गांव की जो चीज़ें हैं बनी हुई है, अगर इनसे नहीं होता है तो मैं ये भी कहूँगा कि जी हमारी पंचायत को हैंड ओवर कर दें ताकि पंचायत इसको देखभाल करे और पंचायत अपने हिसाब से इसको चलाए ताकि ये चीज़ जो बनी हुई है ये कम से कम किसी के काम तो आए। धन्यवाद। जे थे हमारे साथ नरेश मल्होत्रा जी, एक स्वयं सेवक हैं ये भी। इसके साथ साथ और भी जहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? रमेश सिंह। रमेश सिंह जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी सर। कितनी देर हो गई यहाँ पे इस बिल्डिंग का निर्माण हुए? इसका कम से कम अभी तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ, आइडिया ही है। कम से कम भी काम लगे हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। अभी कंप्लीट हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल इसमें जो बनने में टाइम लगा है ना, 3-4 साल लगे बनने में। और उसके बाद
अभी ये 3 साल हो गए इसको कंप्लीट हुए हुए। क्या कंप्लीट होने के बाद कोई भी जहाँ पे आला अधिकारी आया है इस पूरी बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या इसको देखने के लिए? अभी तक तो हमें ये ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया है, कोई प्रशासन आया हो या दूसरा आया तीसरा आया। एक दिन ठेकेदार आया था, मैंने पूछा यार ये क्या हुआ है, कहता यार इधर तोड़ फोड़ कर दी है, पता नहीं किसने की है। मैं कम से कम आपने FIR करानी थी या दूसरा तीसरा, पता नहीं, ये SHO ले गया है हमारी वो चाबी, पता नहीं क्या बोला उसने। उसके बाद ये देखने लायक तो ये है ना, जो आपने जो दिखाया ग्राउंड में, भाई शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, कम से कम हैंड ओवर तो करना चाहिए प्रशासन ने, किसी को हैंड ओवर करो। जैसे नरेश ने बताया कि या तो पंचायत के अंडर कर दो, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। अब इतना पैसा जो लगा हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, कम से कम इसको देखना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी देखना चाहिए। अगर बात करें इस जमीन जो इस बिल्डिंग के लिए किसने ये जो पूरी ज़मीन डोनेट की थी, उसका क्या इस पे अभी कहना? ये एक बार बड़े तहसीलदार साहब आए थे और हमारे चाचा ये एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके पास थी ये ज़मीन। तो तहसीलदार ने बोला भाई ये सरकार नंबर है, तो आप ये दे दो टूरिज़्म वालों को। उन्होंने बोला ठीक है, मैंने इतना खर्च किया, 50-60 हज़ार लगाया, मैंने JCB लगाई थी, तो इसको प्लेन कराया था, मैं गंदम भी बोता था। तो उसके बाद कहने लगे नहीं ये गवर्नमेंट की लैंड है, हम इधर वो टूरिज़्म का वो बनाएंगे। काफ़ी देर 10 साल पहले की बात है ये। तो उसके बाद उन्होंने दे दी, ज़मीन दे दी, चलो ठीक है बनाओ, जो गवर्नमेंट की चीज़ है तो गवर्नमेंट बने अच्छा होगा, हमारे गांव में कोई अच्छी चीज़ बन जाए। तो उसके बाद उसके वो एक्सपायर हो गए, फिर तकरीबन 5-6 साल हो गए एक्सपायर हुए, तो उन्होंने ये डोनेट की है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हम स्थानीय लोगों से आपकी बात करवा रहे हैं, कुछ विजुअल भी दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ की क्या हालत हो चुकी है। यहाँ के जो खिड़कियाँ हैं हो जहाँ फिर यहाँ पे जो दरवाजे लगे हुए हैं वो मैक्सिमम टूट चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान हमारे प्रशासन के लिए भी है, क्योंकि जहाँ पे ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पैसे का ही मिसयूज़ नहीं कह सकते हम, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये लैंड भी जो थी वो स्टेट लैंड थी। उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक टूरिज्म हब हम इसको कह सकते हैं बनाया गया, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। हम रियासी प्रशासन से भी यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मुद्दे के ऊपर वो संज्ञान लें, ताकि इस जो भी जहाँ पे ये बिल्डिंग है इसको किसी ना किसी डिपार्टमेंट के हैंड ओवर किया जाए, ताकि सरकार की मनी का मिसयूज़ ना हो। धन्यवाद।